Okay, good morning students. So today we are going to study about the chapter 5, that is data handling. So this was the first chapter. This was just the introduction of the chapter which I am giving to you. So here we are dealing with data. So data क्या होता है वो पढ़ेंगे. So in various fields we need information in the form of numerical figures, जिसको हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं. Each figure is known as an observation. अब मैंने कोई फिगर नोट किया है, डाटा नोट किया है कि हर क्लास में कितने बच्चे हैं, तो उसको बोला जाएगा डाटा, और क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे उनको बोला जाएगा ऑब्जर्वेशन. द डाटा ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डाटा. तो सभी ऑब्जर्वेशंस को जब ऑल टुगेदर कर देते हैं, साथ में रख देते हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ बन जाती है विच इज़ नोन एज डाटा. सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स आर डिफाइंड बिलो. कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम डाटा हैंडलिंग चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं. तो सबसे पहली जो बहुत ही बेसिक जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं विच इज़ नोन एज डाटा. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज डाटा. ठीक है. रॉ डाटा जो हम अपनी ऑब्जर्वेशन से, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, उससे कलेक्ट करते हैं, उसको बोला जाता है डाटा, रॉ डाटा. ठीक है. नेक्स्ट है, अब हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं जो हम वेरियस क्लासेस में, और विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, सम ऑफ देम यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लासेस. तो सबसे इजी जो है टेली चार्ट और फ्रीक्वेंसी चार्ट है. ठीक है. नेक्स्ट पिक्टोग्राफ. अच्छा, टेली चार्ट में क्या होगा, जितनी भी एक फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे नंबर ऑफ मार्क्स हमने नोट करने हैं किसी क्लास में, तो नंबर ऑफ मार्क्स नोट करने के लिए सपोज मेरे पास 10 मार्क्स का पेपर था जिसमें 5 मार्क्स वाले 5 बच्चे हैं, तो ऐसे करके आपने टेली बनाई होगी 1 2 3, फिर काट देते हैं इसको, तो दैट इज नोन एज टेली चार्ट. देन पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ में क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ ट्रीज काउंट करने एक जगह के, तो ऐसे एक पेड़ बना देंगे और 1 ट्री इज इक्वल टू 10, ऐसे अगर लिख देते हैं तो वो पिक्टोग्राफ बन जाता है. बार ग्राफ, यहाँ आपको ये शो किया गया है, ये होता है बार ग्राफ. ठीक है. डबल बार ग्राफ, जहाँ पर हम एक बार ग्राफ की जगह 2 बार ग्राफ बनाते हैं और किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, तो वहाँ पर डबल बार ग्राफ होता है. हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम वो होता है जहाँ पर इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, ये दिख रहा होगा कर्सर आपको, ये कर्सर के बीच में जो गैप है, ये जहाँ पे ख़त्म कर देते हैं वहाँ पर हिस्टोग्राम कहलाते हैं. नेक्स्ट इज पाई चार्ट. कुछ डाटा को हम ऐसे स्फेरिकल या सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिनको बोला जाता है पाई चार्ट. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझाया हुआ है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक एग्जाम्पल से समझाया हुआ है. तो देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है कि 20 फैमिलीज़ का हमने सर्वे किया है. ये देखिए सर्वे किया 20 फैमिली का लोकेलिटी में, और फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन उस फैमिली में कितने हैं. तो पहली फैमिली में हम गए, हमें पता चला वहाँ पर 2 बच्चे हैं. दूसरी में गए, वहाँ पर 2, फिर 3, फिर 1, ऐसे करके मैंने ये सारा डाटा गैदर कर लिया. अब इस डाटा को बोला जाता है रॉ डाटा, क्योंकि ये मैंने कलेक्ट किया है, तो इस डाटा को बोला जाता है रॉ डाटा. अब इसको अरेंज करना है, तो अरेंज कैसे कर सकते हैं, हम टेली मार्क से अरेंज कर सकते हैं या हम फ्रीक्वेंसी से अरेंज कर सकते हैं. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं. देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो फ्रीक्वेंसी में करते हैं. अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 कितनी बार आया है. अब 1 आया है 6 टाइम्स. 2 कितनी बार आया है वो कैलकुलेट किया, तो 2 आया है 10 टाइम्स, और 3 कितनी बार आया है 4 टाइम्स. तो ऐसे हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी टेबल, बनाएंगे ऐसे टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे 1 चाइल्ड कितनी बार आया है 6 टाइम्स, 2 चाइल्ड इज इक्वल टू 10 टाइम्स, एंड 3 चाइल्ड इज इक्वल टू 4 टाइम्स. तो ये देखिए ये हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है. इसको बोला जाता है, यहाँ पर ये जो मार्क्स दिए हैं इनको बोला जाता है टेली मार्क्स. 5-5 की पेयर्स में बनाए जाते हैं, और ये बोला जाता है फ्रीक्वेंसी. ऐसे लिख दिया है तो इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो हमारा पिक्टोग्राफ है. पिक्टोग्राफ में देखिए हमने क्या शो किया है कि जनवरी में कितने फूल थे हमारे पास. तो ये जो फिगर है इसमें 2 फूल हैं, और ये फिगर किसके बराबर है, 2 फूल के बराबर है. तो ऐसे ही जनवरी में 2 + 2 + 2, तो टोटल कितने फूल हो जाएंगे हमारे पास, 6 फ्लावर्स हो जाएंगे. तो ऐसे पिक्टोग्राफ में किसी पिक्चर को हम नंबर ऑफ फ्लावर्स के बराबर या नंबर ऑफ ट्रीज के बराबर मान लेते हैं, और फिर उसको शो करते हैं पिक्चर से. तो ये वर्ड पिक्टोग्राफ कम्स फ्रॉम द वर्ड पिक्चर.
पिक्चर और सिंबल से पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है. नेक्स्ट इज बार ग्राफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दिस इज इन योर कोर्स दिस ईयर. तो ये बहुत ज़रूरी है. बार ग्राफ में क्या है? बार ग्राफ इज अ ग्राफ दैट डिस्प्लेस द फ्रीक्वेंसी और द न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन और द कैटेगरी वेरिएबल शोइंग ईच वैल्यू बार फ्रॉम द नेक्स्ट टू ईच अदर फॉर इजी कंपैरिजन. तो बार ग्राफ में सबसे पहली चीज़ हमें ये गांठ बांधनी है कि हम बार ग्राफ कब बनाते हैं? जब हमें चीज़ों को कंपेयर करना होता है कि जनवरी में प्रोडक्शन इतना हुआ था, फरवरी में प्रोडक्शन इतना हुआ था. तो फ्रॉम द पिक्चर वी कैन वेरीफाई और आइडेंटिफाई कि हम किस में हमारा ज़्यादा हुआ था. तो जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है बार ग्राफ का. इन जून 2005 द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपोर्ट्स द फॉलोइंग डाटा. 1700 मोटरसाइकिल्स का डाटा कलेक्ट किया गया था. तो प्रॉपर हेलमेट के साथ जो लोग चलाते हैं वो 731 था. जिनका हेलमेट ठीक ठाक नहीं था वो 153 थे. और 816 पीपल ऐसे थे जो बिना हेलमेट के गाड़ी चला लेते हैं. ठीक है, तो इसको बार ग्राफ में शो किया गया है. ये देखिए प्रॉपर हेलमेट के साथ, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा एक्स एक्सेस पर, ये प्रॉपर हेलमेट के साथ कितने लोग थे मेरे पास. ये देखिए ये सारे जितने भी थे ये सारे प्रॉपर हेलमेट के साथ थे 731. जिनके पास आधे हेलमेट थे या टूटे फूटे हेलमेट थे, इनसफिशिएंट हेलमेट थे, सॉरी फॉर दिस, इनसफिशिएंट हेलमेट से वो 153 पीपल थे. और जिनके पास, जिन्होंने बिना हेलमेट के अपने आप को बुलेट प्रूफ समझ रहे थे, वो घूम रहे थे 816 जो लोग थे जो बिना हेलमेट के घूम रहे थे. तो ऐसे जब किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर शीट्स, ये देख रहे हैं आप रेक्टेंगुलर शीट्स, तो इनको बोला जाता है बार ग्राफ. ठीक है, बार ग्राफ में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप यहाँ पर कौन सी स्केल ले रहे हैं, और दूसरा ये बार ग्राफ क्या शो करता है कि किस चीज़ के बारे में है. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ मतलब जहाँ पर हम दो चीज़ों को एक साथ ही कंपेयर कर दे रहे हैं. जैसे एक क्लास है मेरे पास, और उन क्लास एक क्लास ए है, एक क्लास बी है. उसमें वहाँ पर बच्चों के पास, कितने बच्चों के पास आई एम हैविंग पेट डॉग्स, कितनों के पास पेट कैट्स है और कितनों के पास पेट बर्ड्स हैं. इनको जब हम शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बार, दैट इज नोन एज डबल बार ग्राफ. अब यहाँ पर देखिए जैसे क्लास ए के लिए जो मैंने यूज़ किया हुआ है, क्लास ए के लिए जो मैंने यूज़ किया है, ये देखिए कलर, क्लास ए के लिए ग्रीन कलर, क्लास बी के लिए जो है वो ऑरेंज कलर है, रेड कलर जिसको बोला जाता है. तो अब ये 12 है नंबर ऑफ डॉग्स फॉर क्लास ए एंड इट इज़ 14 फॉर क्लास बी. तो 16 यहाँ पर है तो ये बीच का हो जाएगा विच इज़ 14. तो यहाँ पर ये हो गया डॉग्स के लिए. कैट्स के लिए ऐसे ही रिप्रेजेंट किया हुआ है और ऐसे ही बर्ड्स के लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है. नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन पे चलते हैं. नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है हमारा हिस्टोग्राम. तो हिस्टोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं. हिस्टोग्राम इज ए बार ग्राफ दैट शोज द फ्रीक्वेंसी विद इन द इक्वल इंटरवल्स व्हेन देयर इज नो स्पेस. अब बिल्कुल सेम बार ग्राफ की तरह होता है, बस इसके बीच में जैसे बार के बीच में गैप होता है ऐसे ही गैप नहीं होता है बस, और ऐसे बनाया जाता है. जैसे अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, नंबर ऑफ टीवी आवर्स. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इतनी है. तो कुछ बच्चों का देखा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 1 से 3 घंटा टीवी देखने वाले 15 बच्चे हैं, 4 से 6 घंटा टीवी देखने वाले 17 बच्चे हैं, और 7 से 9 वाले बच्चे हैं, 7 से 9 घंटे टीवी देखने वाले 17 बच्चे हैं. तो इन बच्चों को अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए. और नेक्स्ट पे चलते हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम शो करेंगे. तो हिस्टोग्राम देखिए ऐसे शो किया जाता है, बीच में बिल्कुल बार ग्राफ की ही तरह है, पर बीच का जो गैप था, यहाँ पर जो गैप दे रखा था दो बार के बीच में, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है. और यहाँ पर शो किया गया है फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ आवर्स. और यहाँ पर 1 2 3 वाले कितने बच्चे थे मेरे पास, 15, ये 17 बच्चे थे, और ये भी कितने बच्चे थे, 17 बच्चे थे. तो ये शो किया गया हुआ है. नेक्स्ट पे चलते हैं सर्कल और पाई चार्ट. सर्कल और पाई चार्ट जो है एक सर्कुलर फॉर्म में हम डाटा को, गिवन डाटा को शो करेंगे, और इनके बीच में रिप्रेजेंटेशन रिलेशनशिप होता है. जो होल होता है, होल चीज़ जो होती है वो 360 के बराबर होती है,
और हर एक आइटम को हम सेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें हमें थोड़ा फॉर्मूला वगैरह भी लगाना पड़ेगा, मैं पढ़ देती हूँ। सर्कल